मेरे प्यारे बच्चों, आपका दक्षिणम कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए एवरेज टॉपिक। एवरेज टॉपिक में आज हम लोग पहला टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग भैया क्या एवरेज का क्वेश्चन से। क्या है क्वेश्चन, जरा समझिएगा आप। क्वेश्चन है एकदम सबसे बेसिक टाइप क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कि प्रथम 55 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। देखिए, क्वेश्चन करने से पहले कुछ चीजें हम लोग समझ लेते हैं कि ये प्राकृतिक संख्याएं क्या है भैया। सबसे पहली बात तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, नेचुरल नंबर होती हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर यानी कि जिनके संख्याओं के बीच में जो डिफरेंस कितने का हो, एक का, तो इन्हें हम बोलते हैं क्या, प्राकृतिक संख्याएं। ये स्टार्ट कहाँ से होती हैं, एक से, और कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक। आप कहीं पे ले जा सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रथम 55 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। हम बड़ा यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, इसने 55 संख्याएं बोली, हम आपसे 5 संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5। आप अगर ध्यान देंगे तो इन सभी नंबरों के बीच में डिफरेंस जो है वो क्या है, इक्वल है। और जब भी कभी ऐसी कंडीशन मिल जाए और हमसे कभी भी एवरेज निकालने को कहे, तो इसका एवरेज निकालना सबसे आसान काम है। इनका आपको क्या कर देना है, बंटवारा कर देना है। तो इनको कैसे बंटवारा करेंगे, देखिए 2 नंबर इधर चले गए, 2 नंबर इधर चले गए, बीच का नंबर कौन सा आ गया, 3। तो ये इसका क्या आ गया, एवरेज आ गया। चलिए देखते हैं एवरेज कितना आ गया हमारे पास, 3। बात करते हैं कि नहीं, अब कुछ वहां पर लिखते, कौन घूमेगा कि 5 संख्याएं लिख रहे हैं और उसके बाद हम आंसर दे रहे हैं। तो आपको एक सिंपल सा तरीका हम आपको बता दें। बंटवारा ऐसा नहीं है कि आप नंबर को लिखना ही कंपलसरी है, आप डायरेक्ट भी बंटवारा कर सकते हैं। कैसे, पहली वाली संख्या कितनी है, 1। लास्ट वाली संख्या कितनी है, 5। 5 और 1 कितना हो गया, 6। और 6 में बाई क्या कर देंगे, 2 से भाग, 2 हिस्सों में बांटना है। क्या आ जाएगा, आप सीधे सीधे इसके मिड नंबर पे पहुंच जाएंगे। और मिड नंबर ही क्या है, इसका एवरेज। बात करते हैं, अब क्वेश्चन तो हमारा 1 से लेकर 5 तक तो था नहीं। क्वेश्चन हमारा था क्या, कि क्वेश्चन था भैया 55 संख्याएं। कितनी संख्या बेटा, 55 संख्याएं। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है प्राकृतिक संख्या में पहला नंबर कौन सा होगा, 1, और लास्ट वाला नंबर हमारे पास कौन सा होगा, 55। बस इन दोनों को जोड़ना ही तो है, और बाई क्या कर देना है, 2। आप बताइए कितना आ जाएगा, 56 का आधा, जो कि हो जाएगा 28। तो आंसर बेटा हमारा क्या होगा, 28, जो कि हमारा बी पार्ट है। तो इसी का अगला क्वेश्चन लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एकदम जीरो से क्लास है, आप समझने की कोशिश करिएगा। प्रथम 21 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 21 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम साथ साथ बता रहा, पहली संख्या 1, लास्ट वाला कितना, 21, और बाई क्या कर देना है, 2। बताइए आंसर, 21 और 1, 22 का आधा कितना आ गया, 11। तो आंसर कितना आ जाएगा, डी पार्ट, 11 इसका सही आंसर। अगर आपसे कभी कोई पूछे कि एवरेज निकाला कैसे जाता है, तो उसका तरीका क्या है, कि जो भी नंबर दिए गए हैं उनका क्या कर देना है, टोटल, यानी कि सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग। और किससे डिवाइड करेंगे, जितनी संख्या है, यानी कि कुल संख्या, जिसको आप कभी कभी आप पढ़ते हुए देखते होगे बुकों में, कि सभी पदों का योग और बटे पदों की संख्या। जैसे यहाँ पर हमसे क्या कह रहा, कितने, 1 से लेकर कहाँ तक, 21 तक चले गए। अब जिसको अगर क्या करना है, मेथड का प्रयोग करना है, कौन सा, वो पुराना वाला योग वाला। तो आप लगाइए वही भैया, 1 से लेकर 21 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए, और फिर उसमें 21 से क्या कर दीजिए भैया, भाग कर दीजिए, क्योंकि 21 संख्याएं हैं। ठीक है, ये तरीका है आपके पास। सेकंड, लेकिन हम आपको बता दें ये तरीका आपको कब लगाना है। ये तरीका आप तभी लगाइएगा जब संख्याओं के बीच में अंतर बराबर न हो। क्यों, क्योंकि उससे आसान आपको पता है, इसलिए इस मेथड को लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये तब लगाना है जब नंबर के बीच में डिफरेंस जो हो बराबर न हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन क्या है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत कह रहा है। चलिए ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। हम एक फिर से एग्जांपल आपको बताते हैं। हमने एक 5 संख्याएं ले ली, 1, 2, 3, 4, 5। अब अगर हमसे कोई इसका एवरेज पूछे तो हम बता सकते हैं। तो ये प्राकृतिक संख्या है, यहाँ पर एवरेज बताइए कितना आ जाएगा। तो प्राकृतिक संख्या में एवरेज तो आ जाएगा हमारा कितना, 3। लेकिन बात हो रही है विषम संख्या, तो पहली संख्या होगी 1, फिर होगी 3, फिर होगी 5, फिर होगी 7, फिर होगी 9। अब अगर आप एवरेज देखेंगे तो एवरेज आ जाएगा हमारा मिड का नंबर, यानी कि ये 5। तो बात करते हैं इस मिड नंबर पे पहुंचेंगे कैसे। तो ये बताइए, प्रथम 10 विषम संख्याएं। अगर हम आपसे ये बात करें कि 1 से लेकर 10 तक
की संख्याओं में, या ये बात करें कि 10 विषम संख्याओं का एवरेज की बात कर रहा है, तो क्या आप पहला नंबर और लास्ट नंबर बता सकते हैं? तो बिल्कुल बता सकते हैं। तो देखिए क्या है, अब हम अपने क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 से लेकर 10 तक सभी विषम संख्याओं का औसत जो है वो क्या है। तो पहली संख्या हमारी होगी 1, और लास्ट वाली आपको पता होनी चाहिए क्या होगी, 19। 19 और 1 कितना हो गया, 20, और बाई क्या कर देंगे, 2। आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 10। तो इसका एवरेज जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 10। दूसरी बात, यहीं पे एक एग्जांपल और हम आपको बताना चाहेंगे। क्वेश्चन क्या, कि आपसे इसने 10 संख्या बोली, हम आपसे कह रहे हैं 5 विषम संख्या है। पहली संख्या 1, लास्ट, या लास्ट नहीं, सेकेंड नंबर 3, फिर 7, फिर 9, और फिर यहाँ पे इसके बाद एक कामा यहाँ पे 5। अब ये बताइए हमारे पास टोटल 5 संख्याएं हैं कि नहीं, और 5 संख्याएं, इसका एवरेज कितना है, 5। निकालने का तरीका बेस्ट क्या है भैया, पहली संख्या लास्ट वाली संख्या। अगर हमसे कोई पूछे कि पांचवी विषम संख्या कौन सी होगी, तो हम क्या बता सकते हैं, पांचवी विषम संख्या है 9, और पहली विषम संख्या है 1, और दोनों का जोड़ के क्या कर देंगे, आधा। ये तरीका आपका हर जगह लग जाएगा, इसलिए आप इस तरीकों को जरूर ध्यान रखिएगा। 9 और 1 10, 10/2 कितना आ गया, 5। अब इससे भी आसान क्या, कि आप किसी तरह ये पता कर लीजिए कितने नंबर। तो बताइए प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत कह रहा है, तो आप बताइए 10 ही तो संख्याएं हैं आपके पास, जितनी संख्याएं वही उसका आंसर, यानी कि नो चेंजमेंट। बस आपको इतना ध्यान रखना है, क्या, नो चेंजमेंट, यानी कि आंसर 10 का 10 रहेगा। यहाँ कितनी संख्या बोली थी हमने, 5, आंसर 5 का 5। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी विषम संख्याओं का अगर आपसे औसत पूछा जाए, तो आपको संख्या पता चलनी चाहिए कि कितनी संख्याएं हैं, और जितनी संख्याएं वही उसका आंसर। प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत, कोई चेंजमेंट नहीं, आंसर कितना आ जाएगा, 20। मेथड से भी करना है तो आप देख सकते हैं, क्या भैया मेथड क्या है आपके पास, पहली संख्या विषम कौन सी होगी, 1, और 20वीं विषम संख्या, क्योंकि 20 विषम संख्या के बारे में आपसे कह रहा, तो 20वीं विषम संख्या 20 दूनी 40, और 1 कम कर दीजिए, कितना आ गया, 39। 39 और 1 40/2, आंसर कितना आ जाएगा, 20। तो ऐसे क्वेश्चन को हमको सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमको तो पता है जितनी संख्या है वही उसका आंसर, क्योंकि आंसर नो चेंजमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन आ गया सम संख्या। तो हम फिर से आपसे एक बात कहेंगे कि जहां पे भी डिफरेंस बराबर है, वहां पर आपको क्या करना है, एक तरीका आप लगा सकते हैं, पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या, और बाई क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए। तो बताइए 5 सम संख्याओं के बारे में, पहली सम संख्या कौन सी, 2, और लास्ट वाली सम संख्या 5 दूनी 10, और बाई क्या कर दिया, 2। बताइए कितना आंसर हमारे पास आ जाएगा, 6। चलिए अपने मन से कोई नंबर लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10। पहली सम, लास्ट वाली, और बाई क्या कर देंगे, 2। तो 10 और 2, 2 आधा कितना आ गया, 6। दूसरी बात, ऐसे आप डिवाइड कर सकते हैं, नंबर कितना आ गया, 6। अब हमेशा याद रखिएगा, जब भी सम संख्याओं के बारे में बात कर दे, तो विषम में तो नो चेंजमेंट था, लेकिन सम की अगर बात कर दे आपसे, तो जितने भी नंबर हैं आपके पास, उसमें केवल आपको एक एक्स्ट्रा जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं अगली संख्या हमने बढ़ा ली 12। अब अगर अगली संख्या 12 बढ़ाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जो औसत हमारा आएगा वो कितना आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये 3 नंबर, ये 3 नंबर, इनके बीच का नंबर कौन सा आ गया बेटा, 7। तो अब बताइए अगर हम इसको क्वेश्चन को डैग करें तो कैसे करेंगे। तो डैग करने का तरीका ये है कि कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, और 6 संख्या, जितनी संख्या उसमें एक जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया बेटा, 7 आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कितनी संख्या 25 सम संख्या, आंसर 26। कह रहा 13 सम संख्या, 13 सम संख्या, आंसर आपको दे देना है 14। कह रहा 20 सम संख्या, आपसे साफ साफ बता रहा कितनी संख्या, 20, आंसर आपको दे देना है 21। बस क्या करना है, एक उसमें एक्स्ट्रा जोड़ देना है, किसमें, संख्या। अब देखिए अपने पास अगला क्वेश्चन क्या आ गया। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत कह रहा 15 है। कह रहा सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। चलिए इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। 5 लगातार जो संख्या है विषम, उनका औसत जो है 15 है। आपको करना क्या है, सिंपल सा काम, 1 2 3 4 5 नंबर ले लिए।
एवरेज साफ साफ उसने बता दिया 15। 15 के बाद अगली संख्या 17। 17 के बाद अगली संख्या कौन सी आ जाएगी 19। उससे कम संख्या कौन सी आ जाएगी भैया यहाँ पर 13। इससे कम कौन सी आ जाएगी 11। तो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 19 और सबसे छोटा नंबर हमारे पास 11। एवरेज हमारे पास कौन सा आ जाएगा भैया 15। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा क्या जा रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 19, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी 11। लेकिन बात करते हैं एग्जाम हॉल पे हमें ये तरीका नहीं अपनाना है, ये तो हमें समझने के लिए हो गया। एग्जाम हॉल में हमें क्या करना है, बड़ा सिंपल सा तरीका, 5 विषम संख्याओं के बारे में बात कर रहा है जिनका एवरेज जो है वो कह रहा है 15। आप तुरंत 5 में से एक कम कर दीजिए, आंसर आ गया कितना यहाँ पर 4। इस 4 को तुरंत यहाँ पे क्या कर देंगे जोड़ देंगे, जोड़ देंगे तो बड़ा नंबर मिल जाएगा और माइनस कर देंगे तो हमारे पास छोटा नंबर मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 19,11। याद रखिएगा कि कहाँ पर करना है, चाहे सम बोले चाहे विषम, उससे एक संख्या क्या कर देनी है कम कर देनी है, जो भी नंबर आएगा उसको जोड़ देंगे और उसी को घटा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या है। 15 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है 27। 15 संख्याओं के बारे में बात कर रहा है और एवरेज कह रहा है 27। तुरंत आप इससे एक कम कर दीजिए और जैसे एक कम करेंगे हमारे पास नंबर आ जाएगा 14। बात करते हैं सबसे बड़ी संख्या, तो आपको सिर्फ क्या करना है इसमें उठा के जोड़ देना, और छोटी संख्या है तो इसमें क्या कर देना है माइनस कर देना। जैसे जोड़ेंगे 7 4 11, 2 1 3 1 4। जैसे माइनस करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 और 2 में से एक गया 1। अब बताइए कोई नंबर आपको ऐसा दिख रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा डी पार्ट 41,13। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा। 12 लगातार विषम संख्याओं का औसत 38 है। कितनी संख्या है बेटा 12, और इनका एवरेज जो है वो कह रहा है 38 है। फिर से वही बात, एक कम कर दीजिए, कितना आ गया हमारे पास 11। इस 11 को उठा के क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए और इस 11 को क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। जैसे जोड़ देंगे तो नंबर आ जाएगा 49 और माइनस कर देंगे तो नंबर आ जाएगा 27। तो आंसर कौन सा हमारा बी पार्ट। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 25 लगातार कैसी संख्या, सम संख्या के बारे में बोला जा रहा। एवरेज कितना है 44। तुरंत आपको क्या करना है इससे कम कर देना है, कितना आ गया 24। एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। यहाँ पर 20 और यहाँ पर आपका आ जाएगा, एक सेकेंड, ये आपका आ जाएगा कितना 4 2 6 4 4 8 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 20। ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको कहीं पे भी एग्जाम हॉल पे मिल जाए तो आपके लिए सबसे शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बता दिया है। इसके आगे के क्वेश्चन हम लेते हैं आपके अगली क्लास में। तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है और ऐसे वीडियो पाने के लिए आप चैनल को क्या करिए सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। थैंक यू क्लास।